हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 26 जून निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। बैंक निफ्टी थोड़ा मेन फोकस में होगा क्योंकि इसकी आएगी मंथली एक्सपायरी और आज यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला है। तो इसी तरह का मोमेंटम कल कंटिन्यू होगा या मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल जाएगा या यहाँ पे इसी तरह से एक शार्प फॉल आ सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सम लॉजिक। ठीक है, तो ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग किया था, मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया। बैंक निफ्टी हमने देखा था कि यहाँ पे क्लासिक फ्लैग एंड पोल टेक्निकल जो पैटर्न होता है वो बनाए, इवन डब्ल्यू पैटर्न बनाए, मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा है, रेंज में खड़ा है, नीचे ट्रैप करके ऊपर आया है। बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से मार्केट में एक बाइंग आ सकती है और वो भी हमने दोनों सिनेरियो डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो डायरेक्टली बाइंग आ सकती है विदाउट एनी इशू। 750 से लेके 800 वाला जोन में कहीं भी अगर मार्केट मिलता है इट इज़ गुड फॉर बाइंग। और दूसरा, अगर मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज भी करने का ट्राई करता है, मतलब गैप अप खुलने के बाद, तो भी मैंने आपको बोला था डू नॉट वरी, आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मार्केट यहाँ पे 52,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो एक 300 से 400 पॉइंट, ऐसे भी नहीं बोला कि 50-60 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, 300 to 400 पॉइंट्स का मोमेंटम। और ये देखिए मार्केट मोमेंटम किया। अब टेक्निकली ये 600 तक गया है, लेकिन ये वाला मोमेंटम छोड़ दीजिए क्योंकि ये मोमेंटम नहीं है, ये बेसिकली आप प्रीमियम एडजस्टिंग, टाइम पास, ऑप्शन सेलिंग की जो नई पोजीशंस बन रहे हैं, कल एक्सपायरी है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी क्योंकि मार्केट अभी एक एरिया शिफ्ट कर चुका है। लेकिन एटलीस्ट ये जो फास्ट मूव था ये आपने डेफिनेटली यहाँ पे आराम से कैप्चर कर पाते थे। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, फर्स्ट थिंग, मार्केट में एक ट्रेंड पकड़ा है, राइट, लेकिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट नहीं है। मतलब डेफिनेटली मार्केट ने होल्ड किया है, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं किया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं किया। होल्ड इन द सेंस कि मार्केट ने टाइम पास तो स्पेंड किया है, लेकिन मैंने आपको कल जब मैंने आपको बोले थे एंट्री के दो टाइप्स बोले थे, तो उसमें मैंने आपको बोला कि मार्केट दो मेथड में मूव करता है। जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा 12:30 के बाद का, तो वहाँ पे आपको पता है मैंने आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस की थी। मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह से टाइम स्पेंड करेगा और फिर मोमेंटम करेगा, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरह से नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था ये वाला सबसे इजी होता है ट्रेड करने के लिए क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको रेंज मिलता है, ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। सेम एक्जैक्टली फिर से मार्केट ने यहाँ पे बना के रखा है, लेकिन अब ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम हो गया, यहाँ पे सेकंड टाइम हो गया, अब वापस मार्केट थर्ड टाइम कर रहा है। तो जिसने यहाँ पे बाई किया उसको प्रॉफिट मिला है, जिसने इसको मिस किया उसने यहाँ पे एंट्री करके, सॉरी थोड़ा कचरा हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट मोमेंटम किया, राइट, तो किसी ने यहाँ पे बाइंग करके प्रॉफिट कमाया, लेट्स कॉल इट बी वन, बायर वन। ठीक है, फिर मार्केट वापस टाइम पास किया, वापस मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने मूव किया, लेट्स कॉल इट बायर टू, क्योंकि उसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी इसलिए सेकंड अपॉर्चुनिटी में उसने एंट्री करके थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया। अब ये दो मूव हो चुके हैं, फिर भी अभी कुछ बायर्स बाकी है जो इस मूव को देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, फिर कंटिन्यू, राइट, वापस साइडवेज गया, कंटिन्यू, अब वापस इधर ऊपर आके मार्केट इसी तरह यहाँ पे भी साइडवेज हो चुका है। अब जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है तो वापस जब ब्रेकआउट आएगा फिर से नया बायर यहाँ पे एंट्री करेगा, लेट्स कॉल इट बायर 3। अगर मार्केट ऊपर जाता है, लेट से कंटिन्यू करता है, 200-300 पॉइंट तो मार सकता है, लेकिन अगर उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स करता है, लेट से 100 पॉइंट मूव किया और उसके बाद रिवर्सल करता है, बायर 3 पैनिक होगा, बायर 2 को इतना टेंशन नहीं है और बायर 1 तो एक्चुअल उसको कुछ टेंशन ही है नहीं क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे बायर से डरेगा और उसके केस में यहाँ पे उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी और फिर मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो कुछ सिनेरियो होंगे जिसके ऊपर हमें बाइंग और सेलिंग दोनों के ट्रेड मिलेंगे। तो लेट्स डिस्कस इट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वो काफ़ी छोटा हो सकता है। बड़ा मूव के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि 50,000 तक जा सकता है, जाने को तो जाएगा, लेकिन अगेन मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करके होल्ड करना पड़ेगा जैसे यहाँ पे किया था। अगर वो सिनेरियो होता है तभी यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, वो 53,000 तक मार्केट को लेके जा सकता है, या फिर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुले। दिस आर द टू सिनेरियो जिसमें मार्केट 53,000 टच कर सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुल इस तरह से ऊपर जाने लेगा तो यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है, यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है, यहाँ पे जब लोग एंट्री करेंगे इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ बनेंगे और फिर मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने नीचे आएगा। उस केस में इधर आप बाइंग की तरफ स्कैल्प करो या फिर थोड़ा पेशेंस रख के वेट करो, मार्केट यहाँ पे मे भी थोड़ा टाइम पास करे, थोड़ा वोलेटाइल मूव दिखाने के बाद ये गिरना चालू करे, तब आप यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन रख सकते हो। सेलिंग का पोजीशन आपको बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रखना है क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा अच्छा खासा ट्रेंड में है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा डेफिनेटली यहाँ पे नए बायर्स आपको फिर से मार्केट में एंट्री करने का ट्राई करेंगे। तो सेलिंग आपको प्रेफरेंस रहेगा, इवन दो मार्केट इज पॉजिटिव, हमारा प्रेफरेंस थोड़ा सा हल्का सा सेलिंग की तरफ ज़्यादा है, मतलब 60-40 आप मान सकते हो। 60% वी आर लुकिंग फॉर सेलिंग एंड 40% वी आर लुकिंग फॉर बाइंग। ठीक है, जैसे कल ऐसा सिनेरियो नहीं था, कल हमारा जो डोमिनेंट पार्ट था या फिर जो
एग्रेसिव पार्ट था वो पॉजिटिव की तरफ था, ना कि सेलिंग की तरफ। सेलिंग था कि अगर मार्केट नीचे आता तो हम प्लान करेंगे विद सम प्राइस एक्शन। बाइंग की तरफ ऐसा कुछ नहीं था, अगर ब्रेकआउट मिलता है डेफिनेटली ट्रेड प्लेस किया जा सकता था। ठीक है, तो कल 60-40 आपको रखना है, सेलिंग की तरफ प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? मार्केट मोमेंटम कर चुका है टेक्निकली, अब इस ये वाला रिट्रेसमेंट आना चाहिए, ना कि ये वाला, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी मार्केट कर चुका है 2 या 3 बार। तो अब थोड़ा दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है ये मार्केट नहीं करना चाहिए, जहां पे बाय ऑन डिप्स का सिचुएशन बनता है। तो इधर इफ यू गुड एट सेलिंग, आप वो सेलिंग करो, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेट द मार्केट कम डाउन 52,300। अब ये मैंने रैंडमली लेवल नहीं लिया है, सिंपल है, आपको यहाँ से यहाँ तक फिबो लगाना है, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग प्राइस समवेयर लाइक यहाँ का होगा बैंक निफ्टी का, तो ये वाला जो लेवल है ये आपका 23.6% का है रिजेक्शन। तो ट्रेंड अगर स्ट्रांग है तो यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, तो यहाँ पे आएगा तो ब्लाइंडली बाई नहीं करना है। कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेवल्स आते हैं उसके बाद एक सेटअप आना चाहिए, गुड रिस्क रिवॉर्ड आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिखता है डेफिनेटली फिर ये वाला आपका फर्स्ट स्पॉट होगा अगेन टू गेट अ न्यू एंट्री, लेट्स से बाय रन। ठीक है, अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं करता फिर से नीचे आता है, उस केस में देखिए लेवल थोड़ा ऊपर आता है 52,060, लेकिन राउंड फिगर को हम थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे। फिर यहाँ पे 52,000 हमारे लिए सेकंड लेवल होगा, जहां से सेकंड अपॉर्चुनिटी आ सकती है फॉर द बाय ऑन डिप्स। ठीक है, तो सेलिंग में जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वेट कीजिए, कल में भी मार्केट चांस दे ना दे डजेंट मैटर। अगर चांस देगा तो लेवल्स के आसपास ही अगर कोई सेटअप मिलता है तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली ट्रस्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन बीच में रैंडमली कहीं पे भी थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बन गया तो बाय मत कीजिए, क्योंकि बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट मोस्टली साइडवेज टू वोलेटाइल होता है। मतलब होगा क्या कि ये जो बाइंग आई है इनके स्टॉप लॉस खाने में मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सेलिंग का मूव कर सकता है, उसके बाद मार्केट एक जंप करेगा फिर नीचे आएगा, फिर जंप करेगा नीचे आएगा। तो इस तरह से प्रीमियम ईटिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉल के साइड प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका है, तो मार्केट प्रीमियम डीके करने के लिए अप डाउन करते रहेगा और प्रीमियम खाएगा। तो मॉर्निंग में मे भी थोड़ा क्लियर मूव मिले, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकता है। इवन मॉर्निंग में भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है। ठीक है, तो वो सिंपल चीज याद रखनी है, जितना आज ट्रेडिंग करना ईजी था उतना कल नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। नाउ कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी में भी आपका सिनेरियो ऑलमोस्ट सेम ही है। निफ्टी में भी हमने डिस्कस किया था कि जब इसके लेवल के ऊपर जाएगा तो हल्का फुल्का बाइंग आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन जब होगा जब इस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगा। एंड देखिए निफ्टी मॉर्निंग में लोगों ने क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि निफ्टी पूरा साइडवेज होल्ड करके रखा था, और जब एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दी यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द थिंग, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। ठीक है, अब देखिए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई, फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई, इवन सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई के आसपास होगा। मतलब पांचों उंगलियां घी में सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है हर एक इन्वेस्टर की फॉर नाउ, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। देखिए तो यहाँ पे जब ये अच्छा खासा पॉजिटिव आएगा ना, मतलब हर एक सेक्टर पॉजिटिव है, तो न्यूज़ जल्दी जल्दी फैलेगी कि मार्केट ऊपर आया है। हर जगह आपको पेपर में न्यूज़ में बात बोलेंगे, ये स्टॉक ऊपर गया, ये हुआ वो हुआ। तो ऐसे में जो लोग मार्केट में नहीं थे वो फिर से यहाँ पे मार्केट में आना शुरू करेंगे, फिर से वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और उसी पॉइंट पे मार्केट थोड़ा रिजेक्शन करना शुरू करता है। तो कल यहाँ पे भी हमारा निफ्टी में भी थोड़ा सा सेलिंग का ही प्लान होगा। डेफिनेटली ऑल टाइम हाई निकाल के मार्केट ने मूव किया है, लेकिन ऑलरेडी अभी 2 बार मार्केट मूव कर चुका है। तो कल भी लोग इसी तरह प्लान करेंगे कि मार्केट निकल रहा है, चलो फ्लो में एंट्री कर लेते हैं, एंड वही मार्केट फिर उनको ट्रैप करते हुए नीचे आ सकता है। तो हमारे लेवल इंपॉर्टेंट होगा 750 के ऊपर अगर हमें कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखता है और उसका अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तभी हम यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं पे सस्टेन कर ले और फिर ब्रेकआउट आता है तो वो भी हमारे लिए सही है, फिर वहां से 820 का लेवल हम टारगेट करेंगे। लेकिन जितना कंफर्ट लेवल में बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हो उतना निफ्टी में नहीं हुआ। अगर आप मुझे पूछोगे कि सच में निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करता भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे आप चॉइस देते कि निफ्टी में करो या फिर बैंक निफ्टी में करो, तो एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है उस हिसाब से आई विल डेफिनेटली चूज बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी देखिए बहुत बॉटम से आया है, बहुत बड़ा रैली किया है। बैंक निफ्टी के लिए मे बी ये इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन निफ्टी के लिए ये बड़ी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ये रहना है, अलर्ट रहना है कि बाबा मार्केट में अगर थोड़ा भी यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो बनता है, कोई अच्छा पैटर्न बनता है, तो ये जो नए बायर्स आए हैं इनको ट्रैप करने के लिए मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में आ सकता है। फिर मॉर्निंग के बाद जो सेकंड हाफ होगा वहाँ पे मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल भी हो सकता है, सीवियर सेलिंग भी आ सकती है, या फिर मार्केट कोई सपोर्ट फाइंड आउट करते बाय ऑन डिप सिचुएशन भी दिखा सकता है। तो वो मार्केट में उस वक्त का सिचुएशन, उस वक्त का कैंडलस्टिक, उस वक्त मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, किस तरह ट्रेड कर रहा है, वो सारी चीजें डिसाइड करेगी मार्केट क्या नया मूव करेगा। लेकिन फर्स्ट आपका तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से मार्केट को प्लान कीजिए। ठीक है, सिंपल है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। जितना इजी लग रहा है उतना कल ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होगा। अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, जितना आपको इजी लग रहा है मार्केट में कल ट्रेड करना जैसे आज था वैसा नहीं होगा। सो डेफिनेटली मेक श्योर कि कैपिटल जब आप ट्रेड करोगे अच्छा सेटअप होगा तभी ट्रेड कीजिए। ठीक ठाक कैपिटल डालिए, कोई बड़ा क्वांटिटी डालने का जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट डेली होगा
तो आज अगर मिस भी हो गया, लेट से कल मार्केट 10% भी ऊपर चला गया या फिर 10% नीचे भी गिर गया, तो नेक्स्ट दिन लाइक थर्सडे के दिन हम अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। तो फोर्स मत कीजिए, फोमो मत होने दीजिए कि आज सब लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा और मे बी आप छूट गए तो कल मैं उसको कवर कर लूंगा, ये वाला सिनेरियो, ये वाला माइंडसेट मत रखिए, यू विल बी इन अ हेवी लॉस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो जो अच्छा लगता है, एनालिसिस सही लगता है, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।